31 जनवरी 2025 भारत की एक बेटी को यमन, जो कि एक विदेशी कंट्री का नाम है, वहां पर फांसी दी जाने वाली है। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टिपटॉप हरियाणा के माध्यम से। भारत के केरला के रहने वाली निमिषा प्रिया, जिसकी 2011 में शादी हुई, जिसने नर्सिंग का कोर्स किया था, पहले कुछ समय केरला में रहकर ही नर्स की जॉब की। जैसे ही उसकी शादी होती है 2011 में, वो अपने पति से कहती है क्यों ना हम विदेश में जाकर काम करें, क्योंकि नर्सिंग का स्कोप वहाँ पर ज़्यादा है। तो उसका पति कहता है कि ठीक है, हम जा सकते हैं। वो लोग यमन चले जाते हैं और वहाँ जाकर आपस में रहने लगते हैं। उसका पति जो है वो ड्राइवरी करने लगता है और जो निमिषा प्रिया है वो नर्सिंग की जॉब करने लगती है। लेकिन आज उसके पति की जो है काफ़ी ज़्यादा वो मुसीबत में है, क्योंकि निमिषा प्रिया को आने वाली 31 तारीख को फांसी होने वाली है। आखिरकार निमिषा प्रिया ने ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी वजह से उसे फांसी होने वाली है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और आप लोगों का एक शेयर बड़ा ज़्यादा कीमती हो सकता है निमिषा प्रिया की जान बचाने में। दरअसल जब निमिषा प्रिया और उसके पति वहाँ गए, वह खुशी खुशी रह रहे थे। उन दोनों को वहाँ पर काम करते करते बेटी भी होती है, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ ही सालों के बाद 2011 में वो लोग गए थे, 2014 में जो है निमिषा प्रिया का जो हस्बैंड है उसका काम वहाँ पर कहीं ना कहीं ठप हो जाता है। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो क्या मैं बच्चे को लेकर अपने गाँव वापस लौट सकता हूँ। तो निमिषा प्रिया कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, आप चले जाओ, मेरा यहाँ पर काम अच्छा चल रहा है, मैं यहीं पर नर्सिंग की जॉब करूंगी। ऐसे में जैसे ही वो जाता है उसके बाद वहाँ पर जो है वॉर शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर यमन देश में जो है युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें राष्ट्रपति का जो घर है वो तक कब्जा लिया जाता है। ऐसे में अब स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि निमिषा जो है वो जॉब भी नहीं कर पा रही थी और ऐसे में विदेशियों का उस कंट्री में आना भी बैन कर दिया था। यानी कि भारत से ना तो उसका पति अब उसके पास जा सकता था, ना ही निमिषा प्रिया वापस से उस समय भारत आ सकती थी। कुछ इस तरीके की स्थितियां जो है वो वहाँ पर पैदा हो गई। तो ऐसे में अब वहाँ पर कोई भी अगर उसे बिजनेस करना है, उसके लिए एक रूल है कि वहाँ का पीआर होना ज़रूरी है। अगर कोई भी फर्म रजिस्टर करनी है तो नौकरी उसकी चली गई थी, पैसे कम थे। वहीं के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ तालिब जिसका नाम था, उसी के साथ वह वहाँ पर हॉस्पिटल क्लिनिक खोलने की सोचती है, जो वहाँ का ही रेजिडेंट था। उसी के साथ वहाँ पर एक वो क्लिनिक खोलती है और उनका क्लिनिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता है। वह दोनों प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर लिया जाए। लगभग 2-2.5 साल काम करते हैं और क्लिनिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही जो पैसे आते थे क्लिनिक से, जो फ़ायदा होता था, उसमें वह व्यक्ति जो था, जो निमिषा के साथ पार्टनर था, वह काफ़ी ज़्यादा गफलेबाजी करने लगा, जिसको लेकर उनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा बहस होने लगी। अब जब बहस होने लगी तो निमिषा कहने लगी उसे कि तुम क्यों ना ये पैसा, जो भी तुम ये गफलेबाजी कर रहे हो, इसे बंद कर दो और इस पैसे को री इन्वेस्ट किया करो ताकि क्लिनिक को और ज़्यादा एक्सपैंड किया जा सके। पर वह सुनने को तैयार नहीं था। इसलिए निमिषा प्रिया ने क्लिनिक पर ध्यान देना कम कर दिया और वहाँ पर भी पेशेंट्स आना कम हो गए, जिसकी वजह से अब क्लिनिक चलना बंद हो गया था। और ऐसे में वो जो व्यक्ति था वह काफ़ी ज़्यादा नशे करने लग गया था और इसी दौरान जो है वह उसे मारने पीटने तक लग गया था और अपने दोस्तों को लेकर उसके घर जाता, उसे टॉर्चर करता, उसके साथ अवैध संबंध बनाने की कोशिश करता है। और वह लगातार विरोध करती रहती थी, क्योंकि ना तो वो भारत आ सकती थी, ना ही उसका पति यमन आ पा रहा था। और सिर्फ यही नहीं, जब वह पुलिस को बुलाती तो उसने 2011 की जो निमिषा प्रिया की उसके हस्बैंड के साथ फ़ोटोज़ थी, उन फ़ोटोज़ के साथ छेड़छाड़ कर पुलिस को ये कहा कि मैं इसका पति हूँ, हालांकि उसकी उससे शादी कभी हुई ही नहीं थी। इतनी सारी प्रताड़ना झेलने के बाद निमिषा प्रिया ने एक दिन दिमाग लगाया कि क्यों ना एक दिन इसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाए और इंजेक्शन देकर मैं अपना पासपोर्ट जो है वो इसके घर में, जो इसने छुपा दिया था, उस व्यक्ति ने निमिषा का पासपोर्ट छुपा दिया था, मैं पासपोर्ट ढूंढ कर और वापस चली जाऊंगी। ऐसे में जैसे ही वो उसे एक दिन मौका लगते ही इंजेक्शन देती है, एक इंजेक्शन से उसे कुछ नहीं होता,
वो दोबारा से एक और इंजेक्शन दे देती है, जिसकी ओवरडोज की वजह से वे व्यक्ति की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जो उसके व्यक्ति के घर वाले हैं वह निमिषा प्रिया के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करवाते हैं और वहाँ पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। एफआईआर होने के बाद निमिषा प्रिया कोर्ट में ये कबूल कर लेती है कि हाँ, मैंने इसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, जिसकी ओवरडोज की वजह से इसकी डेथ हुई। और वहीं पर जो है उसकी जो कोर्ट्स थी वहाँ पर जो है ये फैसला सुनाया जाता है कि तुम्हें फांसी की सज़ा होगी। इसके बाद दोबारा से उसे मौका मिलता है और सुप्रीम कोर्ट में जो है उसकी वह अपील करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जो है उसकी अपील खारिज कर दी जाती है। 2017 से लेकर अभी तक निमिषा प्रिया जेल में रह रही है। हालांकि उसकी उतनी गलती नहीं थी। उसके पति ने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश की फंडिंग्स अरेंज करने की, क्योंकि वहाँ पर ब्लड मनी करके एक सिस्टम है कि अगर आप लोग जितना पैसा उस व्यक्ति के घर वाले मांग रहे हैं, अगर आप उसे वहाँ पर उन्हें सॉरी बोलकर उतना पैसा दे देते हैं, अगर इस तरीके की कोई सेटलमेंट होती है तो आप लोग बच जाते हैं। तो ब्लड मनी की रकम की जो बात हुई थी उस व्यक्ति के घर वालों से, वो लगभग 1,60,00,000 रुपए की हुई थी, जो उसके पति ने यहाँ पर फंडिंग रेस कर वो पैसे जो है इकट्ठे करने की कोशिश किए, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं हुआ और बाद में उस व्यक्ति के घर वालों ने पैसे लेने से मना कर दिया। राष्ट्रपति द्वारा भी जो है उसकी याचिका खारिज कर दी गई और ये लास्ट डिसीजन आया 31 दिसंबर को कि 31 जनवरी को निमिषा प्रिया को फांसी दे दी जाएगी। हालांकि विदेश मंत्रालय द्वारा ये कहा गया है, भारत में जब ये खबर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो विदेश मंत्रालय द्वारा, यहाँ की गवर्नमेंट द्वारा ये कहा ज़रूर जा रहा है कि वो अपनी तरफ से हर प्रयास करेंगे निमिषा प्रिया को बचाने के, लेकिन अभी क्या फैसला आएगा वो तो समय के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन आप लोगों का एक शेयर बड़ा कीमती हो सकता है निमिषा प्रिया, जो कि भारत की रहने वाली है, केरला की बेटी है, उसकी जान बचाने में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे नीरम आटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।